भगवान जब मनुष्य के ऊपर आता है तो कैसे आता है? दो उदाहरण मैंने दे दिए नशे के रूप में, जिसमें आदमी के विचार करने के तरीके अलग हो जाते हैं दुनिया वालों से अलग, और आदमी के चिंतन के तरीके अलग हो जाते हैं दुनिया वालों से अलग। उनके जीवन के लक्ष्य, उनकी दिशा धाराएं, उनके क्रियाकलाप, उनके सोचने के ढंग बहुत ऊंचे हो जाते हैं। गुरु जी हम तो बड़े चिंता मरे जाते हैं, चिंता मरा जाता है तो बेटा मैं दूर कर दूंगा, तू काय की चिंता पहले लगाइए, बता चिंता मरे। चिंता महाराज जी हमारे बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो बाल बच्चे न होने से बेटा तेरा बड़ा कष्ट होता होगा। क्या क्या कष्ट है मुझे बताना? तो तेरे पेट में दर्द हो गया है? नहीं तो तुझे गठिया हो गई है बच्चा न होने से? नहीं महाराज जी बच्चा न हो तो गठिया तो नहीं हुई है, तो फिर क्या आफत है तेरे ऊपर? नहीं महाराज जी बच्चा नहीं होता, बड़ा कष्ट है मुझे। क्या कष्ट है तुझे बता तो सही? बड़ा कष्ट है पगला कहीं का नहीं था कष्ट। क्या कष्ट है तुझे? तीन जरूरतें हैं आदमी की, रोटी कपड़ा और मकान। सिनेमा वाले से तो पूछ ले, कोई और चौथी जरूरत हो तो मुझसे। रोटी तुझे नहीं मिलती है मैं खिला दूंगा, तू मेरे पास आ जा। कपड़ा तुझे नहीं मिलता है, चल कपड़े का मैं इंतजाम करूँगा, काम तो करना पड़ेगा, तो बिना काम के तो कपड़ा नहीं दूंगा, फिर काम करता जा, रोटी कपड़ा खिला दूंगा। तेरे पास मकान है कि नहीं? किराए का है, तो किराए के में क्या है? किराए का तो मकान ये भी किराए का ही है, किराया नहीं देंगे आज कल ही बेदखल हो जाएंगे। ये सब किराए का मकान है, किराए का मकान तो क्या आफत है? तो आदमी की अकल और आदमी की समझ इतनी ऊंची हो जाती है, इतनी ऊंची हो जाती है कि आदमी को नए सिरे से प्रत्येक समस्या पर विचार करता है। आध्यात्मिक जीवन में चिंतन के तरीके, सोचने के ढंग प्रत्येक बदल जाते हैं और विचार करके ऐसे देखता है मैं जो अब तक विचार करता रहा जिस शैली से वो गलत है कि सही है। तो भगवान की भक्ति जब मनुष्य के भीतर आती है तो वो नशे के रूप में आती है। और कैसे आती है? और एक और तरीके से आती है भगवान की भक्ति, उसका नाम है भूत। भूत कैसा होता है? भूत बेटे इधर तो नहीं होता है, इधर हरिद्वार में तो हमने नहीं देखा, अपने देहातों में देखते थे, मारूंगा सब खा जाऊंगा, ऐसे से कहता है भूत। भूत कहता है हाँ बेटे ऐसा आता है। भगवान की जब भक्ति आती है तो आदमी के भीतर एक आवेश आता है, एक नशा, एक मस्ती आती है, एक जोश आता है, ऐसा जोश आता है, ऐसा जोश आता है, ऐसा जोश आता है, सारी दुनिया एक और मनुष्य का ईमान एक और, सारी दुनिया एक और, मनुष्य का ईमान एक और हो जाता है। सारे के सारे लोग एक बात कहते हैं, आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, और ईमान और भगवान कहता है नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आदमी का जोश इतना जोर का आता है, इतना जोर का आता है कि अपने ईमान की बात और अपने भगवान की बात मानने के लिए आदमी अकेला तन के खड़ा हो जाता है, भूत की तरीके से खड़ा हो जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत गाता है, अकेला चलो रे अकेला चलो। ये दुनिया तो पाजियों की दुनिया, मैं तो ये कहता हूँ ये दुनिया पाजियों की दुनिया। इनकी सलाह से आप चलना चाहते हैं, इनकी सलाह से आप चलेंगे तो आप भगवान के नजदीक नहीं पहुंच सकते। ये बड़ी चालाक लोग, इनकी जीवन की पद्धति और जिनकी शैली बड़ी घिनौनी पद्धति है। ये जब कभी भी आपको सलाह देंगे, आपकी सेवा करते हैं, मैं उनकी भावना की सराहना करता हूँ। आपकी माता जी आपकी मैं सराहना करता हूँ कि आपको दूध पिलाती हैं और आपकी सेवा करती हैं। आपकी औरत की सराहना करता हूँ क्योंकि वो आपको खाना पकाती हैं और आपके लिए विशेष सेवा करती हैं। उनकी सेवा की सबकी सराहना करता हूँ, उनकी भावना की मुझे बहुत प्रशंसा है। लेकिन जहाँ तक सलाह मशवरे का संबंध है, सलाह मशवरा हम पा नहीं सकते बेटे, किसी से भी नहीं पा सकते। सलाह मशवरा हम कैसे पा सकते हैं? सलाह मशवरा पाना हमारे लिए मुश्किल है। सही सलाह कौन दे सकता है हमको? सलाह कोई नहीं दे सकता। मीरा एक दिन हैरान हो रही थी और उन्होंने देखा हमारे जितने भी संबंधी आते हैं यही कहते आते हैं भजन बेकार है, पैसा कमाओ, भजन बेकार है, दूसरी शादी कर लो, ये सब वही सलाह देते चले आते हैं। कोई ये कहने नहीं आता मनुष्य का जीवन कैसे मिला है, इसका ठीक उपयोग करें, ऐसी कोई सलाह नहीं देने आता है मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए मीरा ने एक पत्र गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखा। उन्होंने कहा आप बताइए मेरे सामने ये परिस्थिति है, जो भी आता है सलाहकार शुभ चिंतक, ये कहता है हम शुभचिंतक हैं आपके, ये कहता है हम हितैषी हैं आपके, ये कहता है हम आपके प्रति सद्भावना रखते हैं, लेकिन सलाह ये देते हैं मुझे कि भगवान से दूर रहना चाहिए और अपना जीवन पाप में, स्वार्थों में, चालाकियों में घृणा व्यतीत कर देना चाहिए। बताइए मैं क्या करूं? संबंधियों को क्या करूं? संबंधी मेरे लिए बैरी हो रहे हैं, मुझे क्या करूं? गोस्वामी तुलसीदास जी को मीरा ने एक पत्र लिखा। मीरा और गोस्वामी तुलसीदास समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और तो कुछ जवाब नहीं दिया चिट्ठी को कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा? उन्होंने एक कविता बना के भेज दी, उसकी चिट्ठी के जवाब, मीरा के जवाब में चिट्ठी में कविता भेजी। कविता कैसी सुंदर है, कैसी शानदार कविता है बेटे, वो रोमांच पैदा कर देती है। क्या कविता है? जाके प्रियन राम बैदेही तजिए तिन्ह कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही,
पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भे मुद मंगलकारी जिनके प्रियन राम वैदेही तजिए तिन्ह कोट बैरी समय यद्यपि परम स्नेही पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भे मुद मंगलकारी जिनके प्रियन राम वैदेही तजिए तिन्ह कोट बैरी समय यद्यपि परम स्नेही। तेरा साहस भीतर से वो आता है तो बेटे क्या है, इसका नाम भगवान है, इसका नाम भगवान है। जब भीतर से उदय होता है तो एक और हिम्मत, एक और आदमी का साहस, एक और सिद्धांत, एक और आदर्श, एक और सारी दुनिया एक और। जब ऐसा भगवान आता है तो क्या होता रहता है, सिद्धियां आती हैं बेटे, सिद्धियां आती हैं, सिद्धियां आती हैं, सिद्धियां आती हैं। सिद्ध पुरुष इससे कम में नहीं हो सकता, इससे ज्यादा की जरूरत, इससे उपासना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति का विकास कर लें, इससे कम में काम चलेगा नहीं महाराज जी, श्रद्धा भक्ति के चक्कर में तो हम है नहीं, आप जो कहें सो हम कर दें। क्या करेगा तू? नहीं महाराज जी, आप जितना कहें जप कर दें, जितना कहें पूजा कर दें, जितना कहें देवी को प्रसाद चढ़ा दें। नहीं बेटे, चाहे देवी को प्रसाद चढ़ाए चाहे मत चढ़ाए, देवी बिना प्रसाद के प्रसन्न हो जाएगी। हाँ बेटे, बिना प्रसाद के भी प्रसन्न हो जाएगी। एक बार श्री कृष्ण भगवान विदुर के घर गए, विदुर के घर गए, विदुर की धर्मपत्नी केले के छिलके छील छील के भगवान को खिलाती जा रही थी और केले का गूदा जमीन पर डालती जा रही थी। आए विदुर आए और विदुर ने पूछा, अरे मूर्ख, ये क्या करती है? ये भगवान अपने घर में अतिथि आए हैं, इनको तू केले के छिलके खिलाती है और गूदा जमीन पर डालती है, ये क्या गलती करती है? कृष्ण ने कहा, विदुर तुम नहीं जानते, मैं भावनाएं खाता हूँ और भावनाएं खिला रही है। केले का मुझे क्या करना और गूदे का मुझे क्या करना? न मेरा गूदे से कोई ताल्लुक है, न केले से ताल्लुक है। केले से नहीं बेटे, भावनाओं से ताल्लुक है। लोगों ने क्या समझ के रखा है? लोगों ने विधि और विधानों को समझ के रखा है, कर्मकांडों को समझ के रखा है, वस्तुओं को समझ के रखा है। इस वस्तु से ये मिल जाएगा, असली रुद्राक्ष की माला मिल जाएगी तो शंकर भगवान मिल जाएंगे। अच्छा, असली रुद्राक्ष की माला मिलेगी? हाँ, असली रुद्राक्ष मिल जाए तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तेने ये समझा है शंकर भगवान को वस्तुओं की जरूरत है, वस्तुओं से तेरे ईमान को पता लगाते हैं, वस्तुओं को देख करके जानेंगे तू भगत है कि नहीं। हमारा जी शंकर भगवान के बारे में तो हमने ये सुना है, अगर वो रुद्राक्ष की असली माला देखने किसी पर तो बस लट्टू हो जाते। असली रुद्राक्ष की माला इसी में, यही भगत है, यही भगत है, यही भगत है, असली रुद्राक्ष की माला वाला। बेटे, असली रुद्राक्ष की माला वाला रहा होता तो 1-1 लाख रुपए को बिकती है रुद्राक्ष की माला। क्यों? रुद्राक्ष की माला बेचने को कोई तैयार नहीं होता। सब जो कहते हैं असली रुद्राक्ष की माला हमारे पास है, शंकर हमारे पास आएंगे, जैसे शंकर भगवान आएंगे पकड़ लेंगे शंकर भगवान को, ला पैसा। फिर 1 लाख रुपए को माला बिकती। और असली रुद्राक्ष की माला से शंकर भगवान आ जाते, जैसे कि लोगों का ख्याल है, जैसे लोगों का ख्याल है। एक बार असली रुद्राक्ष की माला थी मेरे पास, कोई दे गया था, कहाँ से आ गई। एक व्यक्ति आए, किसी ने बता दिया इनको गुरुजी के पास असली रुद्राक्ष की माला, इसीलिए सारे करामात इनके पास है, सारी सिद्धियां असली रुद्राक्ष की माला में निकलती हैं। बार बार आते हैं जो कहते हैं, गुरुजी इंदिरा गांधी नेपाल गई थी, एक असली रुद्राक्ष को मिल गया था, बस उसी से प्रधानमंत्री बन गई, उसी से उनको सिद्धि चमत्कार आ गई। मैं कभी होगा, शायद हो भी सकता है, मुझे मालूम नहीं है। नहीं महाराज जी, कहीं असली रुद्राक्ष की माला किसी को मिल जाए तो बस सब कुछ हो जाता है। तो मैं बेटा कैसे हो जाता है बता। महाराज जी आपके बारे में मुझे सब बता रहे थे, आप गए थे हिमालय तो असली रुद्राक्ष की माला दे दी, तो क्या हुआ? असली रुद्राक्ष की माला आपके पास आ गई तो सब सिद्धियां आपके पास आ गई। ऐसी एक दाना हमको भी कहीं से मिल जाए तो फिर बड़ा अच्छा हो। कैसे? असली रुद्राक्ष की माला का। फिर आए दूसरे दिन, जब वो यहाँ वहाँ की बात करने के बाद फिर वही वाला रुद्राक्ष वाला। समझ गया इनका मतलब ये है कि असली रुद्राक्ष माला जब मेरे पास है मैं दे दूँ उनको, ये मतलब है। तो मैं बेटा देख ऐसा है, तेरा असली रुद्राक्ष माला पर ज़्यादा विश्वास है और मेरा तो फिर कहीं से आ जाएगी, न हो जाएगी तो मैं अपने कैसे गिन लूँगा, उंगलियों पर नाम ले लूँगा। तो ये मेरी माला है महाराज जी, फिर आपके पास तो लक्ष्मी चली जाएगी, शंकर चले जाएंगे। मेरे चले आएंगे तो तेरे घर में आ जाएंगे तो फिर मैं बुला लाऊंगा। मेरे पास चलाने का भी इंतजाम नहीं है, शंकर भगवान आएंगे तो चाय पानी का इंतजाम तो वहाँ हो जाएगा, तो तेरे घर में काम मेरा बन जाएगा, तू ले जा बोली। अरे नहीं महाराज जी ऐसे क्यों करते हैं, मैं तू ले जा, मैं कहता हूँ ले जा, तू ले जा जरूर। ले गया फिर बहुत दिन बाद आया, नहीं कहो क्या हुआ रुद्राक्षी वाला का? महाराज जी कोई खास बात नहीं है, पहले जैसे। ऐसे ही एक था मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख का दाई और घूमा रहता है ना मुँह, ऐसा कोई दे गया था, कहीं से आ गया था, कोई दे गया था मुझे, दे गया था महाराज जी। असली वो है शंख है। अच्छा, शंख रहता था मेरे पास। यहाँ के
अलवर स्टेट में, अलवर राज्य में एक जावली स्टेट है, राजा प्रहलाद सिंह है, आए वो आते हैं, यूँ कहते हैं महाराज जी हाँ ये जो है ये दक्षिणावर्त शंख जो होता है ये लक्ष्मी का वाहन, जब कभी किसी के पास दक्षिणावर्त शंख होगा तो लक्ष्मी जा जाएगी उसके पास, आ जाएगी बेटा ऐसा होता है। हमारा जी हमारे हमें चमचे तो सब जगह हुआ है, सारे अलवर में गुरु जी को असली दक्षिणावर्त शंख मिला है और 3.5 फेरे का है, भीतर किसी के में फेरा होता है 2.5, किसी के में होता है 3.25, किसी के में होता है 4, 3.5 का नहीं मिलता, 3.5 का असली रुद्राक्ष का 3.5 फेरे का दक्षिणावर्त शंख आपके पास है, किसी के पास नहीं है, हमको ये बता दिया लोगों ने, आपको तो उसी से सारी सिद्धि मिली होगी, शायद मिल गई होगी बेटा, मुझे मिली होगी। महाराज जी एक शंख हमारे लिए मंगा देना। फिर एक बार आया, फिर दोबारा आया, महाराज जी वो शंख आपको तो ख्याल नहीं रहा, कहीं से एक शंख जरूर मंगा दीजिए, हमारे घर में हमारे ऊपर कर्जा भी हो गया है और हमारी पैसे की हालत बहुत है, एक शंख मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो बेटा मैं समझ गया इससे क्या मतलब है, तो बेटा तो इसी को ले जा। नहीं महाराज जी इसे ले जाएंगे तो आपकी लक्ष्मी हमारे घर चली जाएगी, तो बेटे चली जाएंगे, फिर मैं कहीं और से बुला लाऊंगा, तू ले जा लक्ष्मी। दे दिया उसके हाथ में, देखे दक्षिणावर्त शंख, ले गया शंख। फिर 1 साल पीछे कहो भाई कुछ कर्जा वर्जा चुका कि नहीं चुका, कुछ क्या से हालत है, महाराज जी कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत ही कर चुका, अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो बेटा तू उसी को रख, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। क्यों? लोगों का ये ख्याल है कैसे वस्तुओं से, क्रियाओं से, कर्मकांडों से, इन सब चीज़ों को उठा सकते हैं, इनसे भगवान की शक्तियाँ जो कि मैं आपके वर्णन कर रहा था, इसके चमत्कार आपको उस दिन बता रहा था, उनसे मिल सकती है। नहीं बेटे उनसे नहीं मिल सकती, तो किस चीज़ से मिल सकती हैं? वो बेटे उससे मिल सकती हैं जिसको हम कहते हैं श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा विश्वास हमको पैदा करना पड़ेगा भगवान के प्रति, मंत्र के प्रति, उपासना के प्रति, हर एक के प्रति। अगर हम श्रद्धा विश्वास पैदा करने में समर्थ हो सकें तब बेटे चमत्कार आएंगे हमारे जीवन में। कैसे आएंगे? देखिए ऐसे आएंगे, एक कोई व्यक्ति था, उसने उसकी अफवाह फैल गई हर जगह, इसके पास बड़ा भारी चमत्कार है, बड़ा भारी चमत्कार है, जो कोई एक बूंद इसके पास कोई ऐसी अमृत की बूंद है, इसको डाल के पानी पिला देता है तो सब मरीज अच्छे हो जाते हैं। हजारों आदमी आते हैं, सवेरे से भीड़ लग जाती है, हमको बुखार है, हमको दवा है, हमको खांसी है, हमको ये बीमारियां हैं, हमको कैंसर है, बस लाओ पानी लाओ, एक कटोरे में, एक कटोरे पानी लाता और एक बूंद दवाई डालता, एक बूंद डालूंगा, एक बूंद डाल के पिला देता, देख कल से तेरी बीमारी अच्छी है, कल से अच्छी हो जाएगी, कल से अच्छी हो जाएगी। हजारों आदमी आते हैं और भीड़ लगी रहती है, सब जगह सारे प्रांत भर में अफवाह फैल गई, साहब उसके पास कोई करामात है, कोई बड़ा भारी पानी है, उसके बाद बड़ी सिद्धि है, बड़ा भारी कोई चमत्कार है, इससे बड़ा लाभ हो जाता है। सब जगह अफवाह फैल गई, अफवाह फैल गई। उनके जो थे गुरु, उनने भी सुना हमारे चेला में कहीं ऐसी करामात पैदा हुई है कि उसके पास कोई ऐसा जल है, एक बूंद जल किसी को डाल देता है तो सारी सिद्धियाँ उसको आ जाती हैं। उनको भी कुछ बीमारी थी, बवासीर था, तो भी पहुँचे, बेटे तू तो हमारा शिष्य है ना। हाँ ये महाराज जी क्या कहते हैं, आप शिष्य नहीं हो तो मैं कौन हूँ आपका तो बालक हूँ। तेरे बारे में बड़ी प्रशंसा सुनी। क्या सुनी है? तो जो कोई भी आता है तू एक बूंद दवाई डालता है, उससे सबको बीमारी अच्छी आते हैं। हमारा जी बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अभी आप देखिए, बैठिए, सवेरे शाम तक कितने आदमी आते हैं, हजारों आदमी की भीड़ लग रही है, हजारों आदमी की भीड़ लग रही है, सब हमको बीमार है और हम भी बीमार हैं और हम बीमार। अच्छा तो लोग एक सबको डालता, अच्छे होने की मेरी जिम्मेदारी, सब अच्छे हो जाए, कल अच्छे हो जाए, अच्छे हो जाएंगे। बस अच्छे होते हुए चले जाते हैं। उनने कहा गुरु जी ने कि बेटे हम भी कुछ काम से आए हैं, बताइए आप हुक्म कीजिए, हमको भी बवासीर की शिकायत है। तो बेटे तो गुरु जी आपको अच्छा कर देंगे, इसमें क्या बात है, आपने कहा तो अभी अच्छा कर दे। बस पानी में लगाया और एक बूंद डाली, उसमें से पी लिया। पीने के बाद में उन्होंने कहा देखिए क्या हाल है, अब तो अच्छा हुआ, अब तो नहीं महाराज जी, अब कैसे रह सकता है, अब तो आइंदा कभी नहीं होगा, आपको जरूर अच्छा हो जाएगा। चले गए, कई दिन ठहरे, तो बेटा बड़ा भाग्यवान है, तू बड़ा श्रद्धावान है, तू बड़ा भगत है, तू ऐसा। हाँ महाराज जी आपकी दया है। तो एक दिन बोले चलने समय, बेटा मैं एक बात कहूँ तुझे, आकर तो उससे मैंने घुस दीक्षा तो नहीं मांगी कभी। नहीं महाराज जी मैं देने लायक क्या हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ। देख आज मेरा मन है तो मुझे एक चीज़ दे दे। बताइए क्या चीज़ दे दे? ये दे दे, ये जो दवाई तू डालता है ये क्या चीज़ है, बस ये मुझे बता दे। फिर क्या हो जाएगा कि ऐसे ही मेरे पास भी लाखों आदमी आएंगे, ऐसे ही लाखों आदमी की मैं भी सेवा करूँगा, मेरा भी हो जाएगा यश, मेरी भी प्रसन्नता हो जाएगी, मेरे घर में भी सब रिश्तेदार बीमार पड़े हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। इसमें है क्या चीज़ ये बता दे, सच बताना। हाँ महाराज जी सच बताऊँगा, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आप ही क्या झूठ बोलूँगा, आप तो भगवान है मेरे, आपसे झूठ नहीं बोल सकता। बता क्या है? उसने कहा ये आपके चरणों का धोया हुआ पानी, जब मैं जाता हूँ आपके पास तो आपके चरण धो करके पानी ले आता हूँ और इसको शीशी बंद कर देता हूँ, शीश एक बूंद देता रहता हूँ, ये आपके चरणों के पानी का चमत्कार।
अच्छा यही बात है बेटा, यही बात, ये गुरुजी यही बात है। गुरुजी गए, उन्होंने कहा अच्छा हमारे पैरों में से चमत्कार। पहले अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, जो कोई हमारे रिश्तेदारों में से संबंधियों में से बीमार हो कल आ जाओ, सबको अच्छा करूँगा। अपनी औरत से कहा, तब से चिल्ला रही थी दमे की बीमारी, दमे से मर गई, दमे से मर गई, ले कल कल तो अच्छी कर दूंगा। अच्छा हमारा बवासीर अच्छा हो गया, तेज भी कल अच्छा करूँगा। सास को बुलाया, आप बीमार हैं? हाँ। सबको बुलाया, तो जितने रिश्तेदार सबको बुला लिया, सब बैठो यहाँ और देख लो, पहले अपने घर वालों को अच्छा करूँगा, फिर पड़ोसियों को, फिर सारे गाँव वालों को, सब दुनिया को अच्छा करूँगा। ये अच्छा अपनी पैर लेकर के और एक थाली में रखे और एक गीला सागर से लेकर के खूब पैर धोए अपने यहाँ से हाथ पैर धो करके। वो तो एक बूंद डालता था, अरे एक बूंद से क्या होता, देखो मैं एक एक कटोरी भर के पिलाता हूँ, एक कटोरी भर के उसको, बहू को एक कटोरी, इसको एक कटोरी, सबको एक एक कटोरी पिलाया। लो पियो, आप देखो कैसे जल्दी अच्छा होता है। वो देता है एक बूंद, मैं देता हूँ कटोरी भर के, एक एक कटोरी दी, सबने पिया, कोई फायदा नहीं हुआ। शायद कुछ भूल हो गई हो, कल आना, कल फिर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, परसों फिर आना, फिर दिया, किसी को कोई फायदा नहीं फायदा हुआ। गुरु जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा देखो हमने कहा था कि बेटा सच सच बता देना, इसने बताया नहीं, सच सच बता रहा, सच सच नहीं बताया। फिर उनके पास गए, बेटे तेने सही बात नहीं बताई, सही बात तू बता देगा तो देख हम हमारी भी हंसी हुई, हमारी भी ये लोग हंसाई हुई, तो महाराज जी मैं चलूँगा और देखिए मैं आपके सब मरीजों को अच्छा कर दूंगा। वो गए, सब मरीजों को अच्छा कर दिया, सबको बूंद डाल दिया, पिला दिया। तो बेटे क्या बात है महाराज जी, मैं कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ, आपके चरणों का धोवन है, तो हमारे चरणों का धोवन हमने पिलाया था सो, और तेने पिला दिया सो। आपके चरणों के धोवन में मेरे चरणों के धोवन में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे में मिली हुई है श्रद्धा और आपके में मिला हुआ है पानी, और इसमें मिला हुआ है अहम, इसमें मिला हुआ है अहम, और हमारे में मिली हुई है श्रद्धा। आपका पानी है जहर और हमारा पानी है अमृत। पानी में क्या रखा है? अमृत है। बेटे क्या कह रहा था मैं इसको रहस्य बता रहा था, मैं आपको चमत्कारों के रहस्य बता रहा था। मैं आपसे ये कह रहा था कर्मकांडों में मारिए मत आप झक, कर्मकांडों में झक मत मारिए। ये विधि बता दें, ये विधि बता दें, उसके पास वो विधि आती है, उस महात्मा पे वो विधि आती है, उन स्वामी जी पे ये विधि आती है, वहाँ उस देवी देवता पे ये विधि आती है, उससे पूछ के आएंगे तो ये मिल जाएगा। यानी बेटे ये बेकार क्यों परेशान होता है? सारी की सारी शक्तियाँ विधियों में नहीं है, कर्मकांडों में नहीं है, कर्मकांडों में नहीं है। विधियाँ जो हैं ये सारी की सारी ये चमत्कार हैं हमारी श्रद्धा के ऊपर टिके हुए। अपनी श्रद्धा का विकास कर, श्रद्धा का विकास करने में समर्थ न हो सका तो फिर मुश्किल है तेरे लिए। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा तो मैंने आपको व्याख्या करते हुए कहा था, श्रेष्ठता से असीम प्यार, श्रेष्ठता से असीम प्यार, श्रेष्ठता से असीम प्यार। किससे प्यार? श्रेष्ठता से प्यार, भगवान से। भगवान का अर्थ है श्रेष्ठता, आदर्शवादिता, उत्कृष्टता। श्रद्धा का अर्थ ही होता है। नहीं महाराज जी हम श्रद्धा कहेंगे तो वो तो बेटा वो अंधश्रद्धा कहलाएगी। अंधश्रद्धा का तो मैं खंडन करता रहा हूँ, अंधविश्वासों का तो मेरी जिंदगी पर खंडन किया है। अंधविश्वास को श्रद्धा नहीं कहते, अंधश्रद्धा में कोई फल नहीं हो सकता। श्रेष्ठता के साथ जो प्यार जुड़ा हुआ उसका चमत्कार है, अंधश्रद्धा का नहीं। अंधश्रद्धा का नहीं है, नहीं महाराज जी अंधश्रद्धा का नहीं। एक दादाजी को किसी ने बता दिया, पंडित ने, चारों धाम की यात्रा करके तुम आ जाओ, तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। दादाजी ने बस वो करा लिया, टिकट रिजर्व करा लिया, टिकट रिजर्व करा करके और चलने लगे चारों धाम की यात्रा के लिए। स्त्री जो कुछ वैसे विचार की थी, तार्किक विचार की, तुम तो जाओगी नहीं, तुम तो नहीं जाओगी चारों धाम की यात्रा में, हमको तो पुण्य मिलेगा, तुम तो बहस करती हो हर बात में, तुम तो शायद नहीं जाना चाहोगी, ये तो हम ही चलेंगे। तुम ही चलोगे? चलो, हम कब मना करते हैं। लाला जी ने भी सेठ वो टिकट कटा ली अपनी चारों धाम की, उन्होंने भी कटा ली। खाने समय कितने का है साहब? 690 रुपये की, 690 रुपये की लाला जी की, 690 रुपये की उनकी। दोनों ने टिकटें खरीद करके रिजर्व सीट पर बैठ गए, चलो साहब चारों धाम की यात्रा करेंगे। चारों धाम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। शिरा जी होशियार है, उन्होंने क्या काम किया, एक रुमाल लिया और रुमाल में 4 बैंगन बांधे, बढ़िया 4 बैंगन नहीं लिए और रुमाल में बांध करके संग रखे। बद्रीनाथ की यात्रा करें, चारों बैंगनों के दर्शन करावें, बैंगनों को खुद भी दर्शन करें, बैंगनों दर्शन करा कट बांध लें रुमाल में। नहाए, गंगा जी नहाए, खुद भी नहाए, खुद भी नहा कर डुबकी डुबोलें, उसको भी गंगा बैंगनों को डुबोलें और रुमाल में बांध लें। सारे तीर्थ, सारे भगवान सबके दर्शन कराते हुए ये सेठानी घर आ गई। जब यात्रा पूरी हो गई तो भी देखी तो उन्होंने कहा, सेठ जी आज तो मैं आपको ऐसा अमृत भोजन कराऊंगी, अमृत भोजन जैसा कि वैकुंठ में होता है।
आप स्वर्गलोक में जाओगे ना, हाँ, तो स्वर्गलोक में जो भोजन कहा जाता है उसमें अमृत मिला होता है। स्वर्गलोक के भोजन के बारे में कहा गया है कि वो देवता जो खाते हैं अमृत खाते हैं, तो मैं आपको अमृत का भोजन कराऊंगी आज, ऐसा जायकेदार, ऐसा जायकेदार, ऐसा खुशबूदार, ऐसा जायकेदार, बस आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाए। अच्छा तो कराओ। उन्होंने वो चारों बैंगन जो थे, जैसे जो 4-2.5 महीने के सड़े सड़ाए, कीड़े पड़े पड़ाए, बसे बसाए, कहीं भीग गए, कहीं कट गए, कहीं सड़ गए, सब वो बैंगन जो थे उन्होंने बना बनू करके और लाला जी की थाली में रख दिए। देखिए ये है अमृत भोजन। खाया और उल्टी आई और कड़ुए और बुरे और बदबूदार, अरे ये भगनी क्या ले आई, ये अमृत है। अमृत कैसे? आप तो यही कह रहे थे ना, इस शरीर को पानी में मिला करके, पत्थरों को दिखा करके हम स्वर्ग में ले जाएंगे, तो वही पत्थर जो आपने देखे, वही पानी जिसमें आप नहाए, ये पानी को मैं धो करके लाई हूँ। और अगर ये बैंगन अमृत नहीं बन सके तो आप कैसे बन सकते हैं देवता? आप देवता कैसे बन सकते हैं? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।